ये आप कैसे चला रहे हैं? वो कोई किडनैप हुआ है, थोड़ा जल्दी चलाइए ना। मैडम ये लेन देखिए ना, इतनी ब्रॉड नहीं है, यहाँ 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। ओह नो 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 नो, माँ आप ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो। सर आप प्लीज जल्दी चलाइए ना, मेरी माँ के चेस्ट में पेन हो रहा है, प्लीज 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 जल्दी चलाइए। अरे रोको 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 रोको, गाड़ी रोको, मेरी माँ के चेस्ट में बहुत जोर से पेन हो रहा है। माँ माँ आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, अभी 2 मिनट में पहुंचेंगे। आप बैठे बैठे क्या देख रहे हो, आप आके देखो ना यार। अरे पिंदू को हुआ क्या है? क्या हो गया? क्या आप ठीक हैं? आप? हाँ मैं तो भली चंगी हूँ। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप ड्राइविंग सीट पे क्यों बैठ रहे हैं? आप उतरिए उतरिए, नीचे उतरिए। अरे सुनिए ना प्लीज, ये आपकी गाड़ी बहुत ही संभाल कर चलाएगा, लेकिन जैसे आप चला रहे हैं ना उससे तेज चलाएगा। लेकिन आप घबराइए मत, हमें जहाँ पहुँचना है ना ये वक्त पे पहुँचा देगा। मेरी बहन का सवाल है, आप आराम से पीछे बैठिए, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आराम चलाइए। पक्का प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए। चल तेज। सब अच्छे से बैठ गया ना? हाँ। क्योंकि अभी गाड़ी चलने नहीं वाली, उड़ने वाली है। फोन ही नहीं उठा रहे है, कहाँ ये लोग? अरे निकल, तेरा फोन तब से वाइब्रेट कर रहा है, देखना किसका है। मत, ये चाकू पकड़, जो चाकू के पॉइंट पर खिलने मत देना। अरे हाँ, मेरा ही फोन है। हाँ बोलिए। क्या बोलिए, कब से कॉल कर रहे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे किडनैपिंग कर रहा हूँ ना, इसके बीच में आकर फोन कैसे उठाता? क्या किडनैपिंग का मतलब? किडनैपिंग हो गई? हाँ हो गई, हमारे साथ ही है। आपको अपने अड्डे पे पहुंच के फोन करता हूँ मैं। ओके। ये लोग किससे बात कर रहे हैं? कौन है वो जिसके कहने पे मेरी किडनैपिंग हुई है? ऐसा कौन दुश्मन आ गया है मेरा जिसने मुझे डायरेक्ट किडनैप ही कर लिया? रो प्रीता किडनैप हो गई। प्रीता किडनैप हो गई, अब हमेशा के लिए मेरी लाइफ से उसकी एग्जिट हो जाएगी और मेरी इस घर से एग्जिट नहीं होगी। तो मैं बहुत खुश, आई एम सो हैप्पी। अब तो फ्री बर्ड है, अब तो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है, टेंशन फ्री एंड स्ट्रेस फ्री। एंड फाइनली प्रीता नाम का कांटा तेरे रास्ते से निकल ही गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेब्स। मी टू। अब लेट्स सेलिब्रेट। या फाइनली वो दिन आ ही गया। Let's celebrate. Ooh. Cheers to Preeta exit and Nidhi's entry. Of course. What a relief. Seriously, I feel so relaxed. रो, तू यहीं रुकना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है? 2 मिनट में आ रही हूँ। कहाँ गए सब लोग? करण? अरे निधि, तुम इस टाइम घर पे? ऋषभ आया क्या? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं, ऋषभ तो नहीं आया। अजीब बात है, फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे पता है कि आप प्रीता के बर्थडे को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तू उसे ले आएगा ना? मैं प्रीता को लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। अभी मैं तुम्हें सेंड करता हूँ राजवीर की फोटो और राजवीर का एड्रेस। हाँ सर, एक बात बताऊँ, अगर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन ना भी देते फिर भी मैं अपने काम और वादे का इतना पक्का हूँ कि मैं कल रात तक प्रीता जी को आपके घर में ले आता। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? क्या? अरे देख के फोन टूटा तो नहीं है? टूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फोन ही तो है। तुम्हें फोन की पड़ी है, यहाँ मैं तुमसे कुछ बात कर रही, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। बोलो क्या पूछ रही थी? पूछ नहीं रही थी करण, बता रही थी। पूछता वो इंसान है जिसे कोई कंफ्यूजन, और मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बातें कर रही हो? तुम बिल्कुल ऐसी बातें कर रही हो जैसे मॉम बातें करती है। मॉम भी जब हर्ट होती है ना तो ऐसे ही गोल 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 जैसे जलेबी होती है ना, उस तरह से बातें करती है। उनकी बातें कुछ समझ नहीं आती। मुद्दा होता है छोटा सा कि मैंने उनका फोन क्यों नहीं उठाया या लंच के बाद उनको फोन क्यों नहीं किया, लेकिन इतना घुमाती है ना बातों को कि कुछ समझ में नहीं आता है। तुम बिल्कुल वैसी बातें कर रही हो, इसलिए मुझसे जो भी कहना है ना कट टू कट कहो। मुद्दा क्या है बात का, बोलो। मैं नहीं हट हो सकती। फिर वही बात, मैंने क्या कहा तुमसे? कट टू कट, सीधे मुद्दे पे। सीधी बात सुननी है तुम्हें? ठीक है, सीधा सीधा बोलती हूँ।
एक बार भी तुमने सोच के देखा कि यहाँ इस घर में मेरी आंखों के सामने तुम प्रीता का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? बस निधि, इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी। पता नहीं तुम इस चीज को मानती हो या नहीं मानती, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि प्रीता जिंदा है। इस दुनिया में नहीं, इस शहर में, हमारे घर के बहुत आसपास है। मैंने एक बार नहीं, प्रीता को कई बार देखा है, और शायद हो सकता है तुमने भी देखा हो, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वहम है, लेकिन नहीं, प्रीता वहम नहीं है, प्रीता जिंदा है। बस उसको ढूंढना है और इस घर में वापस लेकर आना है। ठीक है, लाओ उसे इस घर में। और फिर मेरा क्या? अरे डैड, ऋषभ, कब से फोन मिला रहा हूँ, कहाँ थे आप लोग? तेरा मन ही नहीं करता फोन उठाने का। अरे सच में बहुत जरूरी काम था। हाँ? कहाँ थे? अरे हम लोग ऑन द वे थे, आ रहे थे, ट्रैफिक तो थोड़ा काम था इसलिए फोन मिला रहा था ना। क्या? अच्छा, किधर है तू? अब तक पहुंचा क्यों नहीं? तू आजा, बताती हूँ तुझे मैं। वेट कर रही हूँ तेरा। किसकी क्लास लग रही है? अरे किसे डांट रही है? नहीं, मैं किसी को डांट नहीं रही थी, राजवीर से बात कर रही थी। अच्छा। वो एक्चुअली जब से हमने उसका प्रपोजल देखा है ना, मेरा मतलब है वो स्क्रीन पे जब पलकी को प्रपोज कर रहा था, जब से हमने वो देखा है, ये लड़का तो ऐसे शर्म से घूम रहा है कि मतलब सामने आना ही नहीं चाहता। मानो कि दुनिया की सारी शर्म इसी में आके बस गई हो। लो जी, आ गया। अरे आजा बेटा, आजा। हेलो। हेलो जी, हेलो, नमस्ते। कहाँ था? अरे इतनी देर क्यों लगा दी आने में? देख, ये सब यहाँ पे चलेगा नहीं। तुझे पता है, तू ऐसे गायब हो जाता है ना, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। तेरा चेहरा देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। What? ले बेटा, और कर, और प्यार कर इनसे। बेटा जितना ये प्यार करती है ना, उतना मारती भी है। क्यों ना करूं? हक बनता है मेरा। हाँ। अरे मॉम प्लीज इसका कान छोड़ दो, लाल हो जाएगा। दूसरा कान देखो, ऑलरेडी लाल हो चुका है, वो तो पकड़ा भी नहीं है। तुझे बड़ी पड़ी है इसके कान की? क्यों? नहीं मॉम प्लीज, अब मेरे पे शुरू मत हो जाना, मेरी टांग खींचना बंद करो। आई एम दी करण लूथरा। काम है, मैं अंदर जा रहा हूं। तेरी माँ हूं। हाँ, ओके मॉम आई अंडरस्टैंड। भाई तुम संभालना है, ओके बाय। राखी जी, इसी बात पे गर्मा गर्म चाय हो जाए क्या? इस करण की बात पे? अरे नहीं, उसकी बात पे कहाँ चाय मांगूंगा। वो चाय मतलब घर में जो माहौल है ना, वो बहुत ही प्यार भरा है, मोहब्बत भरा वाला माहौल चल रहा है ना बेटा। तो इतने रौनक नुमा माहौल के अंदर, गर्मा गर्म माहौल के अंदर गर्मा गर्म चाय तो बनती है। अच्छा, तो इस मौसम में चाय पीते? हाँ, तो और कौन सा मौसम में पीता बेटा? हाँ, तो फिर क्या? फिर क्या, मम्मी को बोले चाय बनाने के लिए। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बस हो गया। राजवीर, दरअसल बात ये है कि महेश जी जब ऑफिस से आते हैं ना, तो उनकी आदत है कि पहले उनको एक प्याली चाय चाहिए। तो मैं चली इनके लिए चाय बनाने, तू बैठ। और हाँ, अगर तू फिर से गायब हुआ या फिर उल्टा सीधा कुछ किया, तो फिर ये जो गुलाबी कान है ना, लाल कर दूंगी इन्हें। मैं अभी आई। हाँ? राजवीर, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं अभी जरा आता हूँ 10 मिनट में। हाँ, जस्ट मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आई विल जॉइन यू। तो इनकी बातों में मत जाना, मैं आने के बाद वो पीता हूँ चाय। नहीं राजवीर पुत्र, मैं तुझसे पूछना ही भूल गई। महेश जी के लिए तो चाय ले आ रही हूँ, तू बता तू क्या खाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? पक्का? थप्पड़ खाएगा? हाँ। कुछ भी नहीं तो थप्पड़ तो जरूर खाएगा। चलेगा, फ्राई कर देना थोड़ा। मैं तुझे थप्पड़ फ्राई नहीं खिला सकती, प्यार दे सकती हूँ। बस तू बैठ, मैं तेरे लिए 2 मिनट में कुछ अच्छा टेस्टी बना के लेके आती हूँ। बड़ी माँ कितनी अच्छी है, कितना प्यार करती है मुझे। एकदम माँ पे गई। नहीं, माँ बड़ी माँ पे गई है। इनका प्यार कितना अच्छा, और इनकी डांट इतनी प्यारी सी। नसीब वालों को मिलता है इतना प्यार। अरे जल्दी चलाएगा तू, जल्दी कर। अरे पुराने वाले अड्डे पे ही जाना है ना, बता इसको। 1 मिनट रुक, मेरे पास चाबी है कि नहीं कंफर्म करता हूँ। अरे उसने बोला था मुझे कि दोबारा कंफर्म करने के लिए फ़ोन करके। रुक जा, मैं फ़ोन कर लेता हूँ अभी। अरे यार, यहाँ पे नेटवर्क का इशू है,
ए, सामने गाड़ी रोक। ये ले चाकू पर, इसको पॉइंट पे रख, मैं कॉल करके आता हूँ। यहाँ से भागने का अच्छा चांस है, पर कैसे भागूं? ये चाकू की नोक पे मुझे रखा है, ये अगर आर पार कर देंगे तो मैं कैसे निकलूं? कुछ तो करना पड़ेगा सृष्टि, हिम्मत करनी पड़ेगी। चल गो। चाकू कहाँ है मेरा? अरे पकड़ उसको पहले। चाकू इसको निकाल। पकड़ भाई। अरे ये क्या कर रही है तू? मैंने तुझे कहा था ना मेन रोड से चल। ये कहाँ लेकर आई? अब तक हम घर भी पहुँच जाते। दादी वो रास्ता पूरा जाम था, मैंने चेक किया था मैप्स पर। ये ना शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे। पुत्र कितनी सुनसान गलियां हैं, मुझे तो डर लग रहा है। दादी डर वो नहीं होता जब गलियां सुनसान होती है, डर वो होता है जब जिंदगी में अकेले रह जाते हैं। वाह क्या बात है, क्या डायलॉग मारा। वैसे बात तो सही है, करण को देख लेना, बरसों से हम सबके बीच में हैं, लेकिन फिर भी अकेला है। आपको याद है दादी, पहले तो वो कुछ भी नहीं कहते थे, अब तो फिर भी थोड़ा हंस खेल लेते हैं। उसकी हंसी खुशी सब प्रीता ले गई पुत्र। दरअसल वो उससे बहुत प्यार करता था, उनके प्यार में झगड़ा, झगड़े में प्यार, बचपना था दोनों में, इतना प्यार करते थे एक दूसरे से। अब अपनी जिंदगी वो उसकी यादों में ही बिता रहा है। पता है दादी, याद तो मुझे भी बहुत आती है मम्मा की। मैं भी मिस करती पुत्र। महेश ने तो उसको अपनी बेटी बनाया हुआ था। और देखिए ना, मैं उनकी बेटी। वैसे मैंने सुना है पापा तो बहुत डेस्परेट हुए उन्हें घर वापस लाने के लिए। उनसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ मम्मा को देखने के लिए। अरे लूथरा परिवार तो बहुत खुश हो जाएगा अगर ये दोनों आ गई। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों बहनें ना आस पास ही है कहीं, प्रीता और उसकी बड़ बोली बहन सृष्टि। अरे क्या हुआ? पता नहीं वो। अरे पिए हुए लोग हैं, देख क्या पागलपन कर रहे हैं। अभी बताती हूँ मैं इनको, पता नहीं कैसे। कोई जरूरत नहीं, मुंह मत लग उनके, चल यहाँ से। पर दादी वो गाड़ी को स्क्रैच लग। कोई बात नहीं, चल यहाँ से, चल निकल। ए आई फील टावर, बोला था ना ओवर स्मार्ट गिरी नहीं करने। हा? अगली बार कुछ ही ना तो चाकू तेरे पेट के अंदर और जान बाहर। लंबू अगर अब हीरोइन गिरी दिखाई ना तो देख लेना, तू बचेगी नहीं। इसकी तो सबको लगेगा एक्सीडेंट हो गया, मर गई। समझी क्या? और समझाऊं सही से? चल चल चल। अपनी ये हीरोइन गिरी अब मत दिखाना, समझी? हर्ष तू गाड़ी चला, जा स्टार्ट कर, जल्दी जा। सृष्टि इनके इशारों पे चलती रही तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। तू किसी को नहीं मिलेगी। अगर तुझे इनके चंगुल से निकलना है और किसी की नजरों में नहीं आना है, किसी को मिलना है, तो कुछ तो बहुत स्मार्ट करना पड़ेगा, कोई तो हिंट देना पड़ेगा। इसको बैठा उधर, बैठा जल्दी, जा उधर जा, जल्दी जल्दी निकल, चल अंदर चल, बैठ जल्दी फटाफट, चल हर गाड़ी पर गाड़ी चल। अरे ये कार है, थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए प्लीज। एरोप्लेन उड़ाते हैं, ये कार ऐसे चली तो हम सबको उड़ा देगी। प्लीज थोड़ा स्पीड कम कीजिए प्लीज। जी नहीं, स्पीड कम नहीं होगी, थोड़ा तेज चलाओगे। हाँ, और वैसे भी अगर आपकी गाड़ी को स्क्रैच हुआ या फिर टूट फूट गई ना तो हम किश्तों में इसको ठीक करवा लेंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट लेके। पर अभी इसको प्लेन की तरह उड़ने दो, ठीक है? चल चल बेटा थोड़ा। ये तो हम जंक्शन पे आ गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें लेफ्ट जाना चाहिए या राइट? लेफ्ट वाली साइड में तो वर्कशॉप्स हैं, उधर नहीं गए होंगे, राइट ले लो। ऐसे लोग अक्सर किडनैपिंग करके ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, और राइट में ही पुरानी खाली फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस भी हैं, राइट में ही गए होंगे। रियली? एक मिनट, आपको इतना कैसे पता है? वो यूँ कि मेरा यही काम है, किसी का रास्ता कहाँ, किसी का रिश्ता कहाँ,
किसी की मंजिल कहाँ। आई एम डिटेक्टिव, जासूस हूँ मैं। चलो हमारे पास ये सबके लिए टाइम नहीं है। कपड़े? ये किसके कपड़े हैं? What the hell? कौन आता जाता रहता है मेरे रूम में? It's really getting to my nerves now. शौर्य, पुत्र मैं चाय बनाने जा रही थी, तेरे लिए भी बना लूं स्पेशल अदरक डाल के, पिएगा? ये किसके कपड़े हैं मॉम? हाँ, ये किसके कपड़े हैं? I don't even know. ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? बेटा, कपड़े ही तो हैं और ऐसे फेंक क्यों रहा है? हो सकता है काव्या के कपड़े हों, वो गिरीश ने गलती से यहाँ रख दिया हो। केडी के कपड़े मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? आप लोगों से मैंने कितनी बार बोला है, मुझे मेरे रूम में किसी और के कपड़े, स्पेशली गर्ल्स के कपड़े नहीं पसंद। मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? पुत्र, बहुत जल्द एक लड़की के सारे कपड़े तेरे रूम में आने वाले हैं। फिर वो सिर्फ तेरे अलमारी पे हक नहीं जताएगी, तेरी हर चीज पे हक जमाएगी। तेरे बेड पे, तेरे अलमारी पे, तेरे ड्रेसिंग टेबल पे और सब कुछ पे। तो फिर तू क्या करेगा? उसे क्या कहेगा कि नहीं ये मेरा है, ये टच मत करो, ये ऐसे मत करो, ये वैसे मत करो? नहीं बोल सकेगा ना, क्योंकि वो तेरी पत्नी होगी। तो उसके सामने तो कुछ नहीं बोल सकता। तुझे पता है, तेरे मम्मी पापा भी पहले ऐसे ही लड़ाई झगड़े करते थे। करण कहता था ये मेरी चीज है, इसको हाथ मत लगाओ, मैं यहाँ सोऊंगा, तुम वहां मत सो, ये वो। लेकिन सच कहूं, उनके लड़ाई झगड़े में भी इतनी मिठास थी, प्यार छलकता था उनकी लड़ाइयों में भी। मुझे लगता है तू बिल्कुल अपने पापा पे गया है। बाप बेटे दोनों एक समान हो। लेकिन देखना, जब लड़की आएगी ना, उसके सामने कुछ नहीं बोल पाएगा तू, सब कुछ सहन कर लेगा। फिर चाहे दुपट्टे हो, कपड़े हो, मेकअप हो। और तू तो जानता है आजकल की लड़कियां कितनी फैशनेबल होती है। बाबा रे बाबा, उनका तो बहुत सामान होता है। फिर क्या करोगे? ओ, मैं तो बातों में मतलब चाय वाली बात रह गई। चाय पिएगा ना? लाऊं ना? बड़ी मॉम, इतने सालों में क्या आपने कभी भी मुझे चाय पीते हुए देखा है? नहीं ना? प्लीज प्लीज, मुझे नहीं पीनी कोई चाय। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गई। आजकल के बच्चे चाय कहाँ पीते हैं। आप लोगों को बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स वो सब पसंद है। चाय का जमाना तो हमारा था, चुस्की मार के पीते थे। मैं शनाया को अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया उसने मेरे घर में। जिसे देखो कह रहा है शनाया आने वाली है, शनाया घर की बहू बनेगी, शनाया ये, शनाया वो। माय फुट। अभी के अभी से बुलाता हूँ। कम ऑन, पिक अप। RPP, रिच पति परमेश्वर कॉलेज। शौर्य अमीना। हाँ बेब, बोलो। Just shut up. तुम मेरे घर आओ अभी। घर आ जाओ? I mean, अभी इसी वक्त। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ और मेरी बड़ी मॉम से मिलो। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मिलवाना है क्या? देखो शनाया, तुम्हें ना हर बात बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। मेरे घर में शादी से रिलेटेड जो कुछ भी बातें होती हैं, उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेरी बड़ी मॉम। तुम्हें इस वक्त उनसे आके मिलना होगा और चीजें क्लियर करनी होगी। झूठा कहीं का प्यार करता है शनाया से और चाहता है कि वो मुझसे मिले, मुझे पटाए और मैं पट जाऊं, उससे बहुत प्यार करूं, उसे अभी से ही अपनी बहू मान लूं। ये आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। घर में जो बड़ा होता है ना, अपने प्यार को उसी के दामन में डाल देते हैं कि करो बटरिंग, जल्दी हो जाएगी सगाई। इसलिए तो बुला रहा है और कहता है कि मैं प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता है, इसलिए तो बुला रहा है। ओके शौर्य, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आई मीन कोई रीजन तो होगा ना अभी मिलने का? शनाया, ऑफ कोर्स रीजन है, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ी मॉम से एक बार मिलो और क्लियर करो ना कि हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना प्यार है ना मोहब्बत है, दोस्ती भी बैरली है यार। तो ये शादी वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तुम उनसे मिलो और सब कुछ क्लियर आउट करो बस। तुम निकल रही हो ना अभी के अभी?
हाँ बाबा चिल, मैं अभी आ रही हूँ ओके बाय। जल्दी 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 बाय, मैं वेट कर रहा हूँ। शुनाया ने ना जीना आराम कर दिया मेरा। पूरा का पूरा टाइम घर में यही चलता रहता है, शुनाया शुनाया शुनाया। और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही फेमस हूँ मैं, बहुत ही पॉपुलर, सर्वप्रथम। बिकॉज आई एम प्रथम। मैंने सालों से बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं, बहुत से बिछड़ों को मिलाया है, बहुत से गुमशुदा लोगों की तलाश की है, बहुत सी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है और बहुत सी हिस्ट्री को खोद के भी निकाला है। और ये जो मेरे सामने है अभी, इसे तो मैं केस भी नहीं बोलूँगा। इसमें तो ना जाने जिंदगी के कितने ही रंग मिल जाएंगे, कितने ही गुमशुदा रिश्ते मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, आप एक को ढूंढने निकलो तो हजारों मिल जाते हैं। बस अब हजारों में एक को ढूंढना है और समझो ढूंढ ही लिया। पहली बार मैंने किसी को तारीफ दी, जो अमूमन मैं हर किसी को नहीं देता। और पहली बार मुझे दिल से किसी की तारीफ और दुआएं मिलेंगी, जो मैं हर किसी से उम्मीद भी नहीं रखता। कुछ तो अलग होने वाला है ये कायनात, कुछ तो गजब करने वाली है, ना जाने किसकी किस्मत चमकाने वाली है। और ये सब एक अद्भुत संजोग ही तो है कि हम तो निकले थे किसी के तलाश में, बट वो खुद ब खुद आकर हमारे दामन में गिर पड़े, खुद से हमारी विंडो को नॉक किया और खुद से हमारी आके कार में बैठ गए। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? भाई पहले तो तू आगे देखी गाड़ी चला, वरना ना कोई कुछ कहने लायक बचेगा ना कोई कुछ सुनने के। एक तो इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा है, ऊपर से पीछे देख के बात कर रहा है। वो क्या कहा था आपने कि अब मेरी गाड़ी में कुछ भी स्क्रैच आ गया, कुछ भी नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई आप किस्तों में कर देंगी? राइट। आप सोचिए, अगर किसी की जान चली गई तो उसकी भरपाई आप कैसे करेंगी? तो उसकी भरपाई ना आप लोग कर पाएंगे और ना ही उसकी भरपाई के चार्जेस मैं मांग पाऊंगा। फिर ये रिश्तों और किस्तों में मिलने वाली जिंदगी 2 पल में फरिश्तों के पास पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहित। तो कितनी तेज गाड़ी चला रहा है, तो पीछे कैसे मुड़ सकता है? तू गाड़ी पे कंसंट्रेट कर। सर आप टेंशन मत लो, पायलट हूँ मैं, उड़ा लूंगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग तो सच्ची संजोग से मिले हैं। आप जासूस निकले? नहीं मतलब मैं किसी और की गाड़ी भी खटखटा सकती थी, किसी और की गाड़ी भी रोक सकती थी, कोई ऐसा जो इस बारे में कुछ भी ना जानता हो। लेकिन आप इतने बड़े डिटेक्टिव निकले, इसका मतलब सच में भगवान ने ही आपको हमसे मिलाया है। अब तो आपको हमारी मदद करनी ही होगी। प्लीज मुझे मेरी बहन तक पहुंचा दीजिए। ये भगवान भी यही चाहते हैं कि आप मुझे मेरी बहन तक पहुंचा दें। हाँ वो तो ठीक है, पर आपने बोला आप बड़े फेमस हो, बड़ा नाम है आपका। वैसे तो फेमस लोगों को हम भी जानते हैं, पर आपके बारे में ना तो हमने सुना है ना कुछ पढ़ा है। देखो जी, बुरा नहीं मानना, दिल की बात थी तो बोल दी, और कहीं आप ईगो पे ले लो। हैं कोई बात नहीं, वो मेरी दी है ना ये। आप बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे ही बोल रही हैं। ये जो भी होता है अपने दिल से मासूमियत में बोल देती हैं। हर चीज़ मजाक में ले लेती हैं और जो भी उनके दिल में आता है कह देती हैं। तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा इनकी बात का। हमें प्लीज़ बताइए कि अपने जासूसी के एक्सपीरियंस से कि मुझे मेरी बहन कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढे उसे, कैसे पहुँचे उस तक? प्रीता जी एक बात बताइए, आपको किसी पे शक है? मतलब आपकी बहन सृष्टि की किसी से दुश्मनी, कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, कोई उनसे बदला लेना चाहता हो? जिसे तुमने पैसे दिए थे दी को मारने के लिए, उसने सब कुछ सच उगल दिया है। तुम्हारी असलियत अब हमारे सामने आ गई है। चल, एक औरत तो है जिससे मेरी दुश्मनी है, या कहो कि उसकी मुझसे दुश्मनी है, लेकिन मेरी बहन से तो दुश्मनी नहीं है। वो औरत है ना, वो मुझे मारना चाहती है, मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों लगता है कि उसके जो हस्बैंड है ना वो मुझे। That's okay, प्रीता जी। देखिए प्रीता जी, अगर आपको कभी भी किसी से दिक्कत होती है, मतलब आपको लगता है कि वो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, आपको उससे दुश्मनी लगती हो, तो अगर आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए हो, कोई प्रोटेक्शन चाहिए हो, मदद चाहिए हो, तो मैं हूँ आप उसके लिए। आप मुझसे कहिए, या फिर आप किसी अपने से भी कह सकते हैं जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि वो आपकी मदद करेगा ही करेगा। आप उसे कहिए। ओके, थैंक यू। मोहित गाड़ी रोक। अब क्या हुआ? यहाँ क्यों उतरे? वो किडनैपर्स, वो जहाँ कहीं भी गया है ना, उन्होंने गाड़ी यहाँ रोकी है। पर आपको कैसे पता? ये देखिए ना,
सृष्टि का दुपट्टा, ये सृष्टि ने ये दुपट्टा लिया हुआ था जब घर से निकली थी। तो एक मिनट दिखाइए। हाँ, ये तो सृष्टि जी का ही दुपट्टा है। सृष्टि ने ये दुपट्टे के टुकड़े हमारे क्लू के लिए फेंके होंगे, वो उसे यहीं से कहीं लेकर गए। अरे पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? किसी और का भी तो हो सकता है ना ये। कैसे किसी और का होगा गुरप्रीत जी? मैं ये दुपट्टा खुद तो लेकर गई थी, मैंने अपने हाथों से इसे पीको करवाया था। ये सृष्टि का ही दुपट्टा है। शायद प्रीता जी सही कह रही हैं। मैंने जिन खाली फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस की बात की थी वो भी इसी तरफ हैं। शायद वो लोग सृष्टि को लेकर इधर ही गए हों। तो जल्दी चलिए। हाँ चलिए चलिए। चलो बाहर निकलो। उतार इसको। चल गया। छोड़ो, चलो छोड़ो। चल अंदर। चल चल सीधा चल। इधर उधर क्या देख रही है? कोई पिक्चर चल रही है क्या? चल अंदर। चल ना। चल इधर चल। अरे यार, अब ये माँ फोन नहीं उठा रही है, फिर उसके बाद कहेंगी कि लेट क्यों आया मुंह दिखाई के रस्म के लिए। एक काम करता हूँ, मोही को कॉल कर लेता हूँ। बेस्ट। यस। शनाया, तुम मुंह दिखाई के रस्म के लिए नहीं गई? हाय राजवीर, तो अच्छा हाँ, मुंह दिखाई नहीं, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे यहाँ आना था ना, इसके लिए। बाय द वे बल्कि वो भी नहीं गई, उसने भी ड्रॉप कर दिया। उसको भी यहाँ आना पड़ रहा है ना, इसके लिए। वो भी अभी घर पर है, भी आने ही वाली है, बट मैं उसका वेट कर सकती थी, बट तुम्हें पता ना मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो मैं पहले आ गई। वो भी आती होगी। तुम आ गई, वो भी I mean, वो कब आ रही है? आती होगी राजवीर, बस थोड़ी जल्दी आती हूँ। ओके। अच्छा अब शनाया, वो तुम काव्या से मिलने जा रही हो? काव्या बाहर गई हुई है तो थोड़ी देर में आती होगी वो। नहीं, मैं एक्चुअली काव्या से नहीं, शौर्य से मिलने जा रही थी। लाइक सीरियसली, दोबारा से ये मुंह क्यों बना रहे हो? Why this look, हाँ? तुम्हें पता है शनाया, मैं ये मुंह क्यों बना रहा हूँ? सबको पता है। मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई समझ क्यों नहीं रहा है? तुम्हें शौर्य से शादी नहीं करनी चाहिए। That's it. Oh my God, don't start again, राजवीर प्लीज। मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट में तुम्हें समझा दूंगा कि तुम्हें शौर्य से क्यों दूर रहना चाहिए, उससे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए।